क्या हुआ તમે? अरे भागा, अरे क्या हो गया एकदम? उसने आसिफ भाई आज थोड़ा लोनली और अकेला फील कर रहा है। मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है आज मुझे। आज 18 तारीख है, आज ही मेरी मम्मी को 8 महीने कंप्लीट हुए मुझे। आज शायद वो ये ट्रैक देखती तो बहुत खुश होती। वो रेगुलरली हमारा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवरी एपिसोड शी यूज्ड टू वॉच। और उसके बेटे का इतना अच्छा ट्रैक आया है, इतना अच्छा एक्सपोजर आपने दिया है, लेकिन वो देखने के लिए वो नहीं है। श्योर जहाँ से भी देख रही है वो हमें आज पर हमारे शो को बहुत पसंद, इस वजह से मैं थोड़ा अपसेट हो गया। नहीं देख, अपने को सबको हंसाना है। हाँ, तो मैं जानता हूँ कि जब तेरी मम्मी बीमार थी तो तू क्या हालत में इधर शूटिंग करता था। ये रोज की सीरियल है, घर में कुछ न कुछ होते रहता है। और मम्मी बीमार थी तभी भी तू वही लगन से उससे शूटिंग करता था। हाँ, तो मम्मी के आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और बस हम लोगों को हंसा रहे हैं। तो और लोग ये ट्रैक को और बागेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। और बावरी को भी बहुत प्यार करते हैं। नट्टू काका, जब बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आता है ना, जेठालाल को जब देखते हैं लोग कि अब ये बागा जेठालाल के लिए क्या करेगा, तो लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो लोगों के आशीर्वाद भी तेरे साथ है। थैंक यू। और मम्मी के आशीर्वाद भी साथ में है। थैंक यू। और आपके भी नहीं, अरे भाई मैं तो ऑलवेज बीन वेरी काइंड वर्किंग विद यू। नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मम्मी के वक्त जब इनको पता है क्या सिचुएशन थी मेरी, लेकिन इन्होंने यूनिट को बोल के रखा था कि बागा के इन टाइम को आउट टाइम को लेकर कभी कोई इश्यू मत करना, उनको एडजस्ट करते रहना। हम लोग परिवार है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ही पता चलता है कि कितना जेन्युइन परिवार है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल एडजस्टमेंट्स। मम्मी के आशीर्वाद अपने साथ है। Thank और you. कुछ सोच मत, थैंक यू। मम्मी पापा हमेशा अपने साथ होते हैं। तो बस बाकी जैसी सोच, जैसे जिसकी सोच। हाँ? थैंक यू बस सो मच। तू हंसता है तो लोग हंसेंगे। यस हाँ? यस थैंक यू। सो मैं शूटिंग मेरे पापा भी चले गए ये शो में एपिसोड देखते देखते 2011 में। तो माँ बाप के आशीर्वाद है। हाँ और लास्ट ईयर मालूम है जब अपने 17 साल पूरे हुए थे, यस उस दिन भी तो सबके मम्मी पापा आए थे। हाँ तो तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में थी, नहीं आ पाई थी, तभी भी हमको बहुत दुख हुआ था। और जब मैं मिलने गया था तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। नहीं तो 18 साल शो कैसे चलेगा? नहीं, बस बड़ों के आशीर्वाद ही माँ है। बाप के आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद है। बस और अपन लगन से काम करते हैं। यस हाँ? थैंक यू सो एक मच। मसालेदार कड़क रजवाड़ी चाय पी ले बनवा के अभी। और मम्मी को प्रणाम कर Yes, yes, और yes. शूटिंग चालू कर। Yes, बाकी yes, जैसे जिसकी सोच। सोच। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है। Yes, ये thank बागा बावरी की लव स्टोरी एक अनोखी स्टोरी है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमने कभी ऐसी स्टोरी नहीं की Yes, है। yes, और लोगों का सोशल मीडिया पे एपिसोड पे बहुत प्यार आ रहा है। थैंक यू। हाँ, इट्स ऑल तो अबाउट चिंता बिकॉज मत ऑफ कर, यू जरा एंड योर चिंता मत थिंकिंग। कर। सो यस थोड़ा अपसेट हो गया दोस्तों, नहीं, सॉरी। अरे अपसेट क्या? बट लेट्स गेट बैक टू वर्क। यस थैंक यू। दुआएं होती है माँ बाप हाँ। की, तो और वो याद आती है ना। इतना हम लोग वो तो याद तो आती है। हाँ, चल चिंता मत कर। थैंक यू। Okay? थैंक यू। चलो, bye, all the जाओ best. शूटिंग पे अभी। अरे अभी जाओ शूटिंग पे। चलो गरम पाल आमिर। थैंक यू। रेडी सर। Yes. रेडी। हंसते रहो, हंसाते रहो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहो। बाकी जैसी बाकी सोच। जैसी जिसकी सोच। थैंक यू। सर यहाँ से राइट बैकग्राउंड क्लियर गाइस। यार लुक हियर सेंटर। आसिफ भैया सर इधर देखिए आशीष सर। लगती ना है ना। सर मैं सेंटर में हूँ। सर सेंटर लुक, बावरी जी सेंटर लुक। नो सर ये और यस क्या बात है। लकी। कल आपका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। यस तो रोज गोकुलधाम सोसाइटी में रोज बर्थडे होता है। इतनी बड़ी टीम में रोज कोई ना किसी का बर्थडे होता है। हाँ
पांडे रेडी नहीं वेट वन सेकंड वंस वी एंटर लाइट होने वाली है फिर आप उनको सुनिए आप उनको यहाँ पे लेके आएंगे ना आप तभी लाइट चालू करना। तो यहाँ पे किसी को खड़ा बाहर है, बाहर है तो उसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे ओके अरे तो इधर वाला तो बंद किया ना सब चालू करेंगे, टेंशन ना। अरे यहाँ से बंद जो करा है वो तो छोटा छोटा है। नहीं 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 दोबारा करेंगे। एक मिनट आइए 1 मिनट आँख मत खोलना खोलिए भाग्यश्री जी, ये सब क्या है? सरप्राइज पर आज कोई खास दिन है क्या? तो प्यार करने वालों के लिए कोई दिन खास नहीं होता है, जो दिन वो साथ में मिलके मनाते हैं वही दिन खास बन जाता है बावरी जी। सही कहा आपने। पर अभी चलते हैं, अगर टेटा जी आ गए तो? टीटा जी नहीं बावरी जी, जेठा जी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि क्या है सेठ जी आज बारगांव गए हैं, दुकान आने वाले नहीं है और नट्टू काका ने भी छुट्टी ली है, तो आज इस गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ बागा और बावरी, नो कस्टमर ऑल्सो। बावरी जी सबसे पहले एक मिनट नहीं, सबसे पहले आप केक कट कीजिए। अच्छा केक भी मंगाइए खास आपके लिए। आराम से। बहुत अच्छी है ना, आइए और भी सरप्राइज है आपके लिए। और सरप्राइज रुकिए रुकिए ये फोटो कितना प्यारा है। याद है हमारी दूसरी यादगिरी बागा एंड बावली BNB। अरे जी एक बात कहूँ, आपके साथ डांस करने का बहुत मन हो रहा है। ये तो नैले पे नैला, मुझे तो डांस पसंद। डन डन कट। बेटा या लुक हियर सेंटर में यार पूछा यार सर मैम दिस कैमरा। एक बार ये साइड कर दो ना, बाकी भाई बावली में परफेक्ट। धन्यवाद सर, एक मेरे को नाइस, थैंक यू सर। Okay, now we'll do the rapid fire and then one last जनता पर। Basically partner rapid fire, how well they know each other, who will win this round, okay? So first we will ask Bagaji about Babu. Start? या रेडी या रोलिंग। Just let me open the checks. ये open from there. सर लुक सेंटर ही रहेगा यहाँ लुक इधर Say how well you know each other. यस So
बागा जी आप पहले बावरी के सारे आंसर देंगे एंड बावरी यू हैव टू कंफर्म वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, ओके? देन वी विल सी हु इज द विनर. So what is Bavri's favorite color? रेड. Right answer. Okay. और उनका फेवरेट खाना क्या है? पाव भाजी. सही कहा. अरे ये तो मतलब ऑलरेडी 2 on 5. उनकी फेवरेट रोमांटिक मूवी कौन सी है? फेवरेट. DDLJ. और उनकी ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है? कहाँ पे आप लेके जाएंगे उनको घूमने के लिए? उदयपुर. Correct. Uday. Already like 4 on 5. And what is Bavri's favorite song? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. बागेश्वर जी मुझे पूरी तरह से जानते हैं. और लास्ट, बावरी का सबसे फेवरेट पर्सन कौन है? ऑब्वियसली बागा. इसमें तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं. Okay, so then Baga is, so you have to beat him now. Okay. बागा का फेवरेट कलर कौन सा है? हम दोनों का फेवरेट कलर सेम है, रेड. सही जवाब. और फेवरेट खाना? पाव भाजी. पाव पी, वही पी, होता है. पी. पी पी पी. पहले हम जाके पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते देखते पॉपकॉर्न खाते हैं और फिर पाव भाजी खाते हैं. और फिर फेवरेट मूवी भी सेम? हाँ. DDLJ. हमने तो कितनी बार जाके देखी है. इसीलिए उसके ऊपर डांस कर रहे थे. यस. और ड्रीम डेस्टिनेशन ट्रैवल? हमारा डेस्टिनेशन तो एक ही है, उदयपुर. उदयपुर. और फेवरेट गाना तो फिर DDLJ का ही होगा. कुछ अलग बताइए. मेरा तो बहुत है, आप कुछ अलग भी बोल सकते हैं. गुम है किसी के प्यार में भी बागेश्वर जी मेरे. क्या गाना चाहेंगे? गा सकते हैं. गाऊं? हाँ. गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम. हाय राम. और आपका फेवरेट पर्सन उनका कौन है? इनका फेवरेट पर्सन तो मैं हूँ और मेरे ये है. ऑब्वियसली मेरे फेवरेट बावरी जी थे. बावरी ओके, जी जस्ट हैं. लास्ट 2 बावरी जी क्वेश्चंस हैं. अभी ये दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट. अगर आपको अपनी लव स्टोरी को एक फिल्म का टाइटल देना हो तो वो क्या हो? मैं बताऊं बावरी जी. BBLJ मतलब बागेश्वर बावरी जी को ले जाएंगे. That's obviously. और लास्ट, आप अपने पार्टनर के लिए कौन सा रोमांटिक निकनेम रखेंगे? मैं तो बागेश्वर जी को बाबू बुलाती हूँ. मैं भी बावरी जी को बब्बू ऐसे ही बुलाता हूँ. और अगर ढेर सारी दौलत मिलेगी और ऐशो आराम और प्यार के बीच में आप क्या किससे चुनेंगे? प्यार. मेरा भी जवाब प्यार ही है. क्योंकि क्या है, मेहनत करके इंसान दिन रात एक करके खूब सारी मेहनत करके पैसा कमा सकता है, लेकिन ऐसा सच्चा प्यार कमाने के लिए नसीब चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए. तो प्यार तो नहीं मिल सकता, पैसे तो मेहनत से इंसान कमा सकता है. तो मेरा जवाब है सच्चा प्यार. मेरा भी जवाब सच्चा प्यार ही है, क्योंकि बागेश्वर जी जैसे भोले भाले इंसान जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और कभी पैसों के बारे में नहीं सोचते, हमेशा मुझसे प्यार करते रहता है, प्यार करते रहेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है. राइट. बावरी जी आपका जो लव स्टोरी ट्रैक जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट वही कहीं ना कहीं जो बावरी जी का दोस्तार है, आपका जो अनजान दोस्तार था, उसने फाइनली अपनी दिल की बात जो है आपके सामने रख दी है और आपको 5 करोड़ का ऑफर दिया है. तो क्या करने वाले हैं आप इसके लिए? अभी तो फ़िलहाल मैं बागा वही डायलेमा में है कि 5 करोड़ लेने या बावरी को एक्सेप्ट करना. तो जैसे आप आगे एपिसोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि बागा क्या करने वाला है, और या वो बालम का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा और बावरी को छोड़ देगा, या बावरी को 5 करोड़ का ऑफ़र ठुकरा के बावरी को अपनी लाइफ में वापस ले आएगा. बावरी जी बागा जी के पास पैसे थोड़े कम है, लेकिन वही पे सामने जो बंदा है वो आपका स्कूल का पुराना बचपन का प्यार, एक तरीके से मतलब उनको आपसे प्यार है. वैसे में आप क्या चुनने वाले, पैसा या प्यार?
अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बावरी को भी पता ही नहीं है कि बालम अभी हाँ, ये पता तक है बागा मुझे। से मिला है या बट अगर प्यार या पैसा इसमें जवाब देना है तो बावरी तो हमेशा प्यार को ही चुनेगी, क्योंकि जैसे इतने टाइम से आप देखते आ रहे हैं बागा और बावरी का प्यार कितना प्योर है, कितना इनोसेंट है। सो बावरी के लिए आई डोंट थिंक पैसा इतना मैटर करता है, बट प्यार डेफिनेटली बावरी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सर, शो को 17 साल पूरे हो चुके हैं, 18वां साल चल रहा है। आप दोनों की लव स्टोरी जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। वैसे में आप दोनों की शादी कब होगी और बागा भाई आप घर कब खरीद रहे हो बावरी जी से शादी करने के लिए? भाई इसका जवाब तो अभी बंदे थे, आसिफ भाई वही बता सकते हैं कि बागा की शादी कब करवाएंगे। जैसे पोपटलाल की शादी के लिए वही निमित्त बनने वाले हैं, वैसे ही बागा बावरी की शादी के लिए वही कारण बनने वाले हैं। लेकिन होपफुली बहुत जल्द बागा बावरी की शादी भी हो जाएगी और बागा का एक घर भी हो जाएगा। कमेंट बैक टू दिस शो, क्या कहना है बावरी? आपके लिए सरप्राइज है आज, जेठा जी भी नहीं है, ब्रूनो और बागा जी ने सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, मेरे लिए तो ये सरप्राइज ही था, और सरप्राइजिंगली जेठा जी भी शॉप में नहीं है, तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि बागा बावरी को शॉप में आके एक दूसरे से बातें करनी मिले, क्योंकि हमेशा एक टेंशन रहता है कि सेठ जी आ जाएंगे, मुझे चिल्लाएंगे, इन्हें चिल्लाएंगे, पर आज नहीं थे और उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए सेटअप किया था, बलून्स, बुके, केक, गिफ्ट। सो मैं तो बहुत खुश हूँ। बट अगर हम इमेजिन करें कि अगर जेठा जी की एंट्री होती है, व्हाट विल बी द रिएक्शन? जेठा जी की एंट्री होती है तो वही कि मुझे भी डांट पड़ती, इन्हें भी डांट पड़ती, नहीं, और शायद ये सेठ जी सब की एंट्री होती तो ये हो सकता कि सब रहता, ये दो नहीं रहते। ये दो शायद दुकान के बाहर होते, बलून बाकी सब सब तो यही फूट गए रहते होते और सब। बलून फूट गए होते सब। बागा जी, आज आपने सरप्राइज दिया है बाबू मैम को, तो उसी तरह आप भी ऐसा कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ करता हूँ, देखते हैं अब ये क्या करती हैं बावरी बागा के लिए। बागा ने तो इतनी जहमत उठा के ये सब किया है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब बागा को भी ऐसी वंडरफुल और लवली सरप्राइज मिलेगी। बागा बावरी को देखा जाए तो इन दोनों को एक दूसरे में कोई भी फ्लॉज दिखते ही नहीं है। जो भी है वो कमिटमेंट ही दिखता है, वो प्योरनेस ही दिखती है। और जैसे बावरी गलती से मिस्टेक करती है तो बागा बहुत प्यार से उस मिस्टेक को सुधार भी लेता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक दूसरे की नापसंद हो। जब सच्चा प्यार होता है और एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं तो आई थिंक हमें ये लाइफ में भी सीखना चाहिए कि फ्लॉज हर एक इंसान में होता है, लेकिन उस फ्लॉज को साइड में रख के लाइफ को हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा और बाबरी अब तक साथ ही हैं, इतने सालों की उनकी लव स्टोरी है, एक लॉन्ग लव स्टोरी है। आज की जनरेशन में 1 महीने भी कमिटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस हेल्दी रिलेशनशिप जो इतने सालों से बाबा और बाबरी कैरी कर रहे हैं? ये बावरी जी बताएंगी। द सीक्रेट आई फील इज़ कि जैसे आपने अभी कहा कि आजकल के जनरेशन में इट्स डिफ़िकल्ट कि रिलेशनशिप्स बहुत दूर मतलब लंबे समय तक रहे, क्योंकि उनमें एक तो ट्रस्ट की कमी है, लॉयल्टी की कहीं ना कहीं आती है। बहुत जल्दी इंसान अपने ईगो पे ले लेता है, गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बावरी इतनी गलतियाँ करती है, हर नाम में गलती करती है, कुछ भी फटाक से बोल देती है बिना सोचे, बट कभी भी बागा बावरी पे गुस्सा नहीं हुआ है। उन्होंने हर चीज़ को समझ के लिया है, बावरी की हर कमी को उन्होंने समझ के लेने की कोशिश की है। तो ऐसे ही अगर नई जनरेशन भी एक दूसरे को समझे और गलतियों को माफ़ करती रहे, मतलब छोटी छोटी गलतियाँ कोई बड़ी गलती नहीं, पर अगर ऐसे समझ के लिए एक दूसरे को तो आई थिंक ये रिलेशन उनका काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और मेरा ये मानना है रिलेशनशिप हैज़ टू बी मोर ऑफ इमोशन दैन बीइंग प्रैक्टिकल। आज का जो जनरेशन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो अगर 1 महीने में बात नहीं बनती तो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। वेयर इज इमोशन, लव इज़ समथिंग वेयर यू नीड टू गेट इमोशनली कनेक्टेड फर्स्ट, कमिटेड फर्स्ट। सो मेरा ये मानना है कि जहाँ जितने इमोशनल बॉन्डिंग होगा एक दूसरे के साथ, तो ये ब्रेकअप्स एंड मूव ऑन वाला जो सिस्टम है वो शायद धीरे धीरे जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंसान को बेसिकली उसके जीन्स में इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। प्यार की बातें चली रही है, तो पर्सनली तो आपका फेवरेट बागा और बावरी ही पैर होगा, लेकिन अपार्ट दैट क्योंकि काफी प्यारे प्यारे पैर थे शो में, व्हिच इज योर पर्सनल फेवरेट? ऑब्वियसली दया जेठा। If I go to talk about my personal favorite, it has been भिड़े and माधवी. बावरी जी आपसे जानना चाहिए कि सेठ जी जो है वहाँ पे दमन चले गए हैं, थानू गए, वहीं पे जो है आपने उनसे वादा लिया है कि आप दुकान में पैर नहीं रखने वाली है। एपिसोड अभी एकदम करीब आ चुका है, अभी
उस मोमेंट पे, तो क्या बावरी ये वादा पूरा करने वाली है या क्या कुछ हो सकता है? सब बावरी एक बार वादा तोड़ भी सकती थी अगर सिर्फ जेठालाल से बस वादा किया होता, बट अगर आपने एपिसोड देखा है बावरी ने बागा की कसम खाई है कि वो कभी जब तक वो नहीं आते तब तक दुकान में कदम नहीं रखेगी, तो बावरी बागा की कसम तो तोड़ नहीं सकती कुछ भी हो जाए, तो बावरी तो दुकान में कदम नहीं रखेगी जब तक वो नहीं आते। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपका फेवरेट फेयर जो है विलियम हार्टली और आपके फेयर, तो उनकी अगर कोई मतलब क्वालिटीज अगर आपको जो बेस्ट लगती है वो बताना चाहें। Obviously, the chemistry between them, the on-screen chemistry between Daya and Jetha or Bide and Madhvi. You don't see them as an artist. It is so natural that कुछ genuinely एक हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है और किसी ने चुपचाप आके शूट करके टेलीकास्ट कर दिया, इतना नेचुरल होता है। तो ये बहुत कम एक्टर्स में ये केमिस्ट्री देखी जाती है, तो बस मुझे तो वही पसंद है कि दे आर सो नेचुरल कि ऐसा लगता ही नहीं कि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ चल रहा है घर में और या प्लीज़। तारक मेहता के इतने सालों के सफर में इस ट्रैक को कितना स्पेशल मानते हो आप? ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, नॉट ओनली दिस ट्रैक, तारक मेहता के जितने भी एपिसोड्स है या जितने भी ट्रैक्स अब तक आए हैं सारे इंटरेस्टिंग रहे हैं, और आसिफ भाई ने हमेशा इस बात को अंडरलाइन किया है कि हर एक ट्रैक में या हर एक स्टोरी में वो कुछ नया लोगों तक लेके आए, बिकॉज मंडे टू सैटरडे एवरी डे कुछ नया लेके आना, वो सोचना और लोगों तक उस चीज़ को लेके आना। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा आज का एपिसोड ये आया था, आज ये स्टोरी है या ये स्टोरी चल रही है, लेकिन उस स्टोरी के पीछे इतने लोगों का दिमाग है, इतने लोगों की क्रिएटिविटी है, स्पेशली आसिफ भाई की इतनी क्रिएटिविटी है कि ये सोचना और यू नो जब हमें पता होता है कि हमें रोज़ कुछ नया नया लेके आना है और एवरी डे की चैलेंज कोप अप करनी है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, स्पेशली आफ्टर 18 ईयर्स। सो हेड्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर आसिफ भाई, जिन्होंने इतने साल तक इस शो को इंटैक्ट रखा है, बरकरार रखा है, और जो रिलीजियसली ये ट्राई करते हैं कि हर एक एपिसोड में या हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ नया लेके आए और लोगों को नॉट ओनली ह्यूमर लेकिन एक अच्छा मैसेज भी शो के द्वारा दें। दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, इतने साल से आप कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, आपके साथ और भी साथी थे वो बीच में चले गए, शो छोड़कर चले गए किसी कारण से, और अब आप तक है, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि कितने ब्लेसिंग है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से शो में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वी ऑल आर ब्लेस्ड, क्योंकि कोई भी एक आर्टिस्ट होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा शो आए जिसमें वो जो किरदार निभा रहा है वो आइकॉनिक बन जाए, और वी आर ब्लेस्ड के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नॉट ओनली हम, बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन गए हैं, सब कैरेक्टर्स के नाम लोगों को पता है, इस कैरेक्टर के नाम से आर्टिस्ट जाना जाता है। सो हाँ, हम ये मानते हैं कि कोई जन के हमारे कर्म होंगे जो इतना अच्छा शो हमको मिला है, वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल हिस्ट्री। मेरा क्वेश्चन बाकी से है, मतलब बाबरी एक नटखट एंड गुडविल जो नाम हमेशा करते हैं, कोई ऐसी क्वालिटी जो आपकी रियल लाइफ पर्सनालिटी से हाइट बॉडी मैच करती है बस ट्रेड्स एक भी नहीं। एक्चुअली फ्रॉम द मतलब जो आउटफिट वो पहनती है, उसका जो बिहेवियर है, वो सब मेरे से कम्प्लीटली अपोजिट है, क्योंकि मैं इतने कलरफुल आउटफिट्स भी नहीं पहनती, मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है बात। और मैं फ़ास्ट बोलती भी नहीं जितनी बावरी फ़ास्ट बोलती है, मैं बिना सोचे भी नहीं बोलती, कि मतलब मैं 10 बार सोचती हूँ, बावरी तो बिना सोचे बोल देती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वालिटी मेरी बावरी के साथ मैच होती है, बट नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा कोई क्वालिटी याद नहीं। शी इज टोटली डिफरेंट, नवीना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बावरी इज। लास्टली क्या कुछ कहना है, आसिफ सर ने जो है एडवाइस दी है, ये भी कहा है कि ये जोड़ी को स्पेशली काफी प्यार मिल रहा है, पर्सनल एडवाइस ऑन योर प्लेग्राउंड आल्सो, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? नहीं, बस मैं शो के लिए, आसिफ भाई के लिए यही कहना चाहूँगा कि इतने सालों से उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी मेहनत का नतीजा है आज ये शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और दिन रात सोचते हैं वो हर एक किरदार को लेके, हर एक स्क्रिप्ट को लेके, हर एक सीन को लेके, तो ये उनकी मेहनत है, हम तो एक ज़रिया है आप तक पहुँचने का। लेकिन जितना भी जो भी कुछ है बिहाइंड एवरी ट्रैक, एवरी स्टोरी, एवरी लाइन, एवरी कैरेक्टर, इट इज़ हिज ब्रेन, and it is only because of him that everybody is being a part of everybody's home,
So yeah, thank you to the producer, thank you to Neela Film Productions, thank you to Tarak Mehta Ka Ulta Chashma for making us a part of this wonderful history. भागा भाई गौरी जी एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन रहेगा मेरे से। तारक मेहता के जो व्यूवर्स है उनके पर्सनल फेवरेट एपिसोड्स की बात की जाए तो गुलाबो वाला एपिसोड है। वैसे में आप दोनों का पर्सनल फेवरेट एपिसोड कौन सा है अभी तक का? अरे ये तो बहुत ही ऐसे इतने सालों में काफ़ी एपिसोड्स देख भी लिए हैं और कर भी लिए हैं। तो हाँ, अगर मेरा पर्सनल बोलो तो जो बाघा बावरी सगाई का ट्रैक आया था जहाँ पे जेठालाल आउट ऑफ गुड फेथ मेरे लिए मेरे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय बनते हैं, तो वो ट्रैक मुझे बहुत मज़ा आया था करने के लिए, अगर मैं मेरी बात करूँ तो। और शो की बात करूँ तो एवरी ट्रैक स्पेशली GPL 1, 2 and 3 मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट रहे हैं। या थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। जाए अभी शॉट वहाँ पे रेडी है हमारा भैया। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू।